नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के दूसरे कॉन्सेप्ट की। कैसा कॉन्सेप्ट? यदि कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके एंड में क्या हो, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ऐसे कोई वर्ड्स आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस के एंड में दिखे तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। जैसे कि यदि मुझे बोलना हो कि मैं आपसे अपनी सारी नॉलेज शेयर कर रहा हूँगा, पहली चीज़। या दूसरा मुझे बोलना हो कि वह यहाँ आ रहा होगा, दूसरी चीज़। तीसरा, यदि मुझे बोलना हो कि वह कंप्यूटर चला रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस में आपने सभी में देखा है कि लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे में से कुछ आया है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है या इंग्लिश में बोलना है। क्लियर है दोस्तों? देखो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस रूल को समझना होगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? जो किसी सेंटेंस में कार्य करता है, वह कंप्यूटर चला रहा होगा। वह कंप्यूटर चलाने का काम हुआ है, कौन कर रहा होगा? वह कर रहा होगा। तो वह क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज़ करना है? विल और शैल का यूज़ करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको शायद बताया था कि यदि सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो तो आपको वहाँ पर शैल का यूज़ करना है, और यदि सब्जेक्ट आई वी के अलावा कुछ भी हो तो वहाँ पर आपको हमेशा विल का यूज़ करना है। क्लियर? और उसके बाद बी का यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। क्लियर है दोस्तों? देखो, अब एक एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि वह कंप्यूटर चला रहा होगा। वह कंप्यूटर चला रहा होगा। अब मुझे इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा इसकी पहचान क्या है, रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो यदि इस तरह की पहचान रखने वाला कोई भी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम उसको किसकी मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? इस रूल की मदद से, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि रूल क्या है, इसको याद भी करना है। तो इस रूल की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहचान तो क्लियर हुई, रहा होगा। अब रूल क्या है? सबसे पहले कहता है कि सब्जेक्ट का यूज़ होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, यानी कि कर्ता। वह कंप्यूटर चला रहा होगा, तो काम कौन सा हुआ? कंप्यूटर चलाने का, कंप्यूटर यूज़ करने का। और कंप्यूटर कौन यूज़ कर रहा होगा? वह यदि लड़का है, क्योंकि अगर होगी होता तो लड़की होती, यहाँ पर होगा है तो लड़का है, तो यहाँ पर लड़कियों को क्या कहते हैं? ही। तो वह के लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और यहाँ पर ही है, तो मैंने बताया है कि अब सब्जेक्ट के बाद आपको विल या फिर शैल में से किसी एक का यूज़ करना है। विल का यूज़ होगा या शैल का यूज़ होगा, ये कौन बताएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि थर्ड आई है और वी है तो आपको शैल का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट इन दोनों के अलावा कुछ भी है तो वहाँ पर आपको विल का यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। क्या आई है या वी है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर क्या है? ही के साथ आपको क्या यूज़ करना है? विल। क्लियर? ही, विल, उसके बाद बी का यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब क्या है यहाँ पे? चलाना। क्या? कंप्यूटर चलाना। यहाँ पर वर्ब हुई तो चलाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज़ करना है। अब आईएनजी को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से ई हटाना होगा और आईएनजी यूज़ करना होगा। क्लियर? ही विल बी यूजिंग। अब लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चला रहा होगा? कंप्यूटर। ही विल बी यूजिंग कंप्यूटर। वह कंप्यूटर यूज़ कर रहा होगा या कंप्यूटर चला रहा होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और भी बहुत सारे सेंटेंस को। क्लियर है दोस्तों? एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि मुझे बोलना हो कि वह यहाँ आ रहा होगा, वह यहाँ आ रहा होगा, या होगी कर देते हैं, चलो। वह यहाँ आ रही होगी, आ रही होगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पहचान देखनी है, क्या है? रही होगी। यहाँ पर है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये इस रूल को फॉलो करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रही होगी। इस रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? वह यहाँ आ रही होगी। कौन आ रही होगी? वह, मतलब कि लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी। तो शी आ गया। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक चीज़, विल या शैल में से कोई एक चीज़। यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो आपको शैल यूज़ करना है। सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है? शी, तो आपको क्या यूज़ करना है? विल यूज़ करना है। शी विल। उसके बाद बी आएगा। देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। वर्ब क्या है? वह यहाँ आ रही होगी, मतलब आना। वर्ब क्या है? आना। आने को क्या कहते हैं? कम।
कम हुआ। शी विल बी कम, लेकिन ये तो फर्स्ट फॉर्म हुई ना, हमें तो इसमें आईएनजी भी ऐड करना है, तो जो ई है लास्ट में, कम की स्पेलिंग क्या होती है, COME, ई को हटा देंगे और आईएनजी हम ऐड कर देंगे। शी विल बी कमिंग, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कहाँ आ रही होगी, यहाँ आ रही होगी, तो यहाँ के लिए हो गया हियर। शी विल बी कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही होगी। इस तरीके से आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। किसको, ऐसा कोई सेंटेंस जिसके एंड में क्या होता है, रही हो, रहा हो, रही हो, या फिर रहे हों। रहे हो मतलब रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे। इस तरह के वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस के एंड में दिखते हैं तो वहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और इसको इंग्लिश में बहुत ही ईजी तरीके से ट्रांसलेट कर देना है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डाउट को पूछ सकते हैं। आपको 101% आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई वीडियो के साथ।